ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 34वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। हे दशरथ पुत्र श्री राम जब विवाह करके राजा परमदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाव ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब वह यज्ञ हो रहा था तो उस समय परम उद्धार ब्रह्मा कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाव से कहा कि बेटा, तुम्हें अपने ही समान परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गादी नामक पुत्र को प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अच्छा कीर्ति प्राप्त होगी। हे श्री राम, पृथ्वी पति कुशनाव से ऐसा कहकर राज श्री कुश आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मालोक को चले गए और फिर उनके कहे अनुसार कुछ समय बीतने पर बुद्धिमान राजा कुशनाव के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ। हे दशरथ पुत्र श्री राम, वे परम धर्मात्मा राजा गद्दी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कोशी कहलाता हूँ। हे श्री राम, मेरे एक मुझसे बड़ी बहन थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यावती था। उसका विवाह ऋषि मुनि के साथ किया गया था। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यपति का शरीर स्वर्गलोक को चली गई। वहीं परम उद्धार महानदी कौशिक के दो रूप में ही प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी के रूप में प्रवाहित हुए। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी ही रमणीय है। हे श्री राम, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत ही अधिक स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमय सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सताओं में सर्वश्रेष्ठ कौशिक के रूप में विद्यमान है। हे श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्ध आश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, जो तुमने मुझसे पूछा था उसको उत्तर मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति तुम्हें बताए हैं। हे श्री राम, राम मेरे कथा कहते कहते देखो आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर तुम नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में कोई पड़ाव पड़ सकता है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ। सारे वृक्ष निष्कपट, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी सब अपने अपने स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। हे श्री राम, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा तारा से भरा हुआ आकाश सह ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन में शांति प्रदान करते हुए उदित हो रही है। जिस दिन भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के बीच में यह संवाद हो रहा था, उस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि चंद्रमा उदय होने और आधी रात का समय बताने के अनुसार इसी तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि रात में विचर वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर बिछड़ रहे थे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गई। तो यह सब सुनकर सभी मुनियों ने धन्यवाद देते हुए विश्वामित्र जी की खूब प्रशंसा की।
कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव पितामह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिता में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए उन मुनिवर द्वारा प्रशंसा किए जाने पर श्रीमान कौशिक बहुत ही प्रसन्न हुए और स्वस्थ हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। तो यह सारी कथा सुनकर लक्ष्मण और श्री राम भी विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। आगे क्या हुआ यह जानेंगे अगले अध्याय सर्ग में। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग अच्छे लगते हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी के साथ इस सर्ग के साथ में एक कहानी और सुनेंगे जो कम से कम एक सर्ग को सुनने के बाद कथा या कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन का भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकाश आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठानी नदी में सेठ जी स्नान करने गए तो जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में तो गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गई हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है।
तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करके लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई। सेठ जी को क्या हो गया, इस तरह रात में घंटी बजा रहे थे। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।